हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल है। आज पूरे देश के लिए गर्व व हर्ष का विषय है कि आज ही के दिन कारगिल विजय हमारे देश के बहादुर जवान जाबाज जवानों ने पाकिस्तान दांत खट्टे करके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में विजय प्राप्त कर देश को पूरे विश्व में गौरव दिलाया था। सामना न्यूज़ 24 जाबाज बहादुर जवानों को सत सत नमन करती हुआ सैल्यूट करती है। आज तारीख है 26 जुलाई, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि है अष्टमी, सावन मास का नक्षत्र है स्वाति। तो शुरू करते हैं आज के समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है। जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज़ 24 टीम की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आने वाले साल में सफलताएं प्राप्त हो और देखते रहें सामना न्यूज़ 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। कीटनाशकों पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के बार विशेषज्ञ समितियां गठित करने के रवैये पर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने पूछा, जब प्रारंभिक विशेषज्ञ समिति ने पहले ही 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, तो उसके बाद कई समितियों की नियुक्ति का क्या औचित्य रह जाता है। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पदरीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि जब तक अनुकूल निर्णय नहीं लिया जाता, केंद्र सरकार बार समितियां गठित करती रहती है। शीर्ष अदालत हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों को खत्म करने की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने सरकार के कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने वैज्ञानिक सलाह के आधार पर एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया। हमारे पास एक प्रक्रिया है, हम विज्ञान पर भरोसा करते हैं, हम विज्ञान के संदर्भ में कार्य करते हैं। समिति ने 3 पर प्रतिबंध लगाया और फिर आपत्तियां मांगी। हमने उन पर भी विचार किया। मसौदा प्रस्ताव केवल एक मसौदा है और इस पर अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ा कीटनाशक का प्रयोग मानव जाति के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है, शीघ्र इसके ऊपर निर्णय होने चाहिए कि ताकि समाज में लोगों को जीवन की रक्षा हो सके। पुलिस विभाग को शांति सौहार्द के लिए पहचाना जाता है, उसके कार्य भी यही हैं, परंतु कुछ कर्मियों के द्वारा ऐसी घटनाएं कर दी जाती हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह वाली नौबत आ जाती है। इसी का कारण है कि चौक कोतवाली क्षेत्र में पाकड़ चौकी के पुलिस कर्मियों का बेरहम चेहरा सामने आया है। मांस का व्यापार करने वाले मोहल्ला रोशनगंज निवासी अनुसूचित जात के व्यक्ति नंद कुमार को पुलिस कर्मियों ने चौकी में लाकर बेरहमी से पीटा, 3rd डिग्री टार्चर किया। विरोध में मंगलवार को लोगों ने पाकड़ चौकी का घेराव कर हंगामा किया। शाम को SP ने चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। घटना 23 जुलाई की सुबह 8:30 बजे की है। वजीरगंज स्थित भतीजे ताराचंद की दुकान पर मीट लेकर नंद कुमार पहुंचे, तभी पाकड़ चौकी के सिपाही बिना वर्दी के वहां पहुंच गए। सिपाही ने उन्हें पकड़ लिया और चौकी ले गया। नंद कुमार ने बताया कि उसके हाथ ऊपर कर पिटाई शुरू कर दी गई। उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई में उनके शरीर का निचला हिस्सा काला पड़ गया। आरोप है सिपाही ने भतीजे की दुकान में रखे 13,000 रुपये भी निकाल लिए। भतीजे ताराचंद का आरोप है कि पुलिस ने 20,000 रुपये लेने के बाद नंद कुमार को छोड़ा। पीड़ित ने थाने पर जाकर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उन्हें टरका दिया। नंद कुमार को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इसके बाद सोमवार को SP को प्रार्थना पत्र दिया गया, तब भी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार को लोग भड़क गए। उन्होंने वजीरगंज के पास चक्का जाम करने की योजना बनाई। इन मौके पर पहुंचकर कोतवाल KB सिंह पहुंच गए। उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया। कुछ देर के बाद भीड़ ने पाकड़ चौकी घेर ली। सभी ने SI और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर निलंबित करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर सभी को शांत किया। SP सुधीर कुमार जायसवाल की रिपोर्ट पर शाम को SP ने चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश चंद, सिपाही ऋषिपाल अत्री और सुमित सैनी को निलंबित कर दिया है। वक्त के साथ देश बदल रहा है। लोग 21वीं सदी में पहुंच रहे हैं। हम अपनी धार्मिक संस्कृति को देखें तो इंडिया नाम हमें कहीं भी नहीं मिलता है। हमारे देश का नाम आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत आदिकाल से चला आ रहा है। इंडिया का नाम बदलने का समय आ गया। इसे भारत बनना चाहिए। भारत में ही असली आत्मा बसती है। जो इस समय संग्राम चल रहा है इंडिया नाम के ऊपर, उस संग्राम का अंत इंडिया का नाम संसद भवन से प्रस्ताव पास करके भारत करना चाहिए। मणिपुर हिंसा पर संसद के सियासी संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन की तुलना ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी व आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन IM से करते हुए कहा कि ऐसे नामित नामों से भी इंडिया है। सिर्फ देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। मोदी ने इस गठबंधन को सबसे दिशाहीन गठबंधन बताया। PM मोदी ने संसद के पुस्तकालय भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक को मंगलवार को ये बात कही।
संसदीय दल के सूत्रों के अनुसार मोदी ने कहा कि बस इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने की थी। आजकल इंडियन मुजाहिदीन की तरह इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। सबके नाम में इंडिया है। ये चेहरे पर चेहरा लगाते हैं जबकि सच्चाई कुछ और है। संगठन, देश और शासन, उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए इंडिया और इंडियन जैसे नामों का इस्तेमाल किया। लोग अब परिपक्व हो गए, ऐसे नामकरण से गुमराह नहीं होंगे। संसद बाधित करने पर मोदी ने कहा विपक्षी नेता और अधिक गैर जिम्मेदार हो गए, जिसमें सत्तारूढ़ दल के लिए और अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना जरूरी है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि हम मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं जो जल रहा है। प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। वे संसद में मणिपुर के बारे में बोलें। इंडिया यानी भारत को अच्छा या बुरा कहकर पीएम पद की गरिमा को कम ना करें। बसपा प्रमुख मायावती जल्दी केंद्र सरकार में शामिल हो सकती हैं, ऐसा उनका रुझान दिख रहा है। उनके अनुसार कि शक्ति संतुलन और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए उनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आगामी विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में शामिल होने का फैसला ले सकती है। मिजोरम और इन राज्यों में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। मायावती यहाँ भाजपा नेताओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों और मुसलमानों की भलाइयों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि 4 राज्यों में एक मजबूत और अहंकारी सरकार के बजाय एक गठबंधन सरकार सत्ता में हो जो लोगों के कल्याण के लिए काम करने को बाध्य हो। मायावती ने कहा बसपा ने अपनी उपस्थिति में कई राज्यों में शक्ति संतुलन की स्थिति पैदा की, जिसमें दलित समुदाय का राजनीतिक सम्मान बढ़ा, लेकिन स्वार्थी लोग समाज हित के बजाय अपने हित में लगे हुए हैं और जातिवादी पार्टियों को साथ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अब इन 6 गड़बड़ियों पर जेई और एसडीओ के वेतन से नुकसान की भरपाई करेगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 19 जिलों के जेई, अवर अभियंता और एसडीओ उपखंड अधिकारी की तैनाती क्षेत्र में 6 गड़बड़ी पाई गई तो यूपी पावर कॉर्पोरेशन को होने वाले नुकसान की वसूली उनके वेतन से की जाएगी। उसमें भी कुल नुकसान में से 2/3 की वसूली जेई व 1/3 की एसडीओ से की जाएगी। इस संबंध में मध्यांचल निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारोत ने 17 जुलाई को आदेश जारी कर दिए। एमडी ने आदेश में कहा मेरे द्वारा जिलों में स्थलीय निरीक्षण के दौरान सड़कों, मुख्य मार्गों के निकट दुकानों, ढाबों, व्यावसायिक केंद्रों, बहुमंजिली इमारतों के परिसरों में बिना मीटरों के बिजली जलती पाई गई। कहीं पर कनेक्शन पर जो मीटर स्थापित था वो बिलिंग सिस्टम पर दर्ज नहीं पाया गया, उसकी जगह दूसरा मीटर मिला। बड़े बकायादारों की बत्ती नहीं काटी जाती। ऑन रिकॉर्ड कनेक्शन तो काटना दर्शा देते हैं, असल में उपभोक्ता के यहाँ बिजली चालू होती है। इसमें निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एमडी ने कहा कि लेसा, ट्रांस गोमती, लेसा, सिस गोमती, अयोध्या, लखनऊ, बरेली और देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंताओं को सड़कों और मुख्य मार्गों के निकट बिजली कनेक्शनों की रैंडम जांच कराई जाए। इस जांच में जो मामले पकड़े जाएं उनके नुकसान की गणना करने के बाद वेतन से वसूली के लिए अभिलेखों में बुक कर दिया जाए। मध्यांचल निगम में इन 19 जिलों में लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी में तैनात जेई और एसडीओ पर ये आदेश लागू होगा। दुकान, ढाबा, व्यावसायिक परिसर, विशाल बहुमंजिली इमारत में मीटर न लगाना, वर्तमान मीटर बिलिंग सिस्टम पर फीडर न होना, मीटर की सील टूटना, टूटी पाया जाना, सही विधा में कनेक्शन का लेजराइजेशन न होना, बड़ी रकम बकाया होने पर कनेक्शन को न काटना, ऑन रिकॉर्ड कनेक्शन कटा होना और मौके पर चालू पाए जाने पर कार्रवाई होगी। इस चीज को जनता को भी ध्यान रखना होगा कि अगर इस प्रकार की कहीं वो गड़बड़ी देखे तो इस प्रकार की शिकायतों को एमडी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपको भी सही बिजली मिल सके। जब तक आप अपने में जागरूक नहीं होंगे तब तक केवल एक एमडी या एक कोई भी अधिकारी किसी भी सिस्टम को नहीं सही कर सकता। जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और जनता को ही गलत काम होने पर उसे रोकने के लिए उस अधिकारी को सपोर्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतदाता को उम्मीदवार की जानकारी पाने का अधिकार, वोट का हक लोकतंत्र में अहम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और वोट देना संवैधानिक अधिकार है, इसलिए मतदाता को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार है। ये संवैधानिक न्याय शास्त्र का हिस्सा है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट व अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि वोट देने के अधिकार अनमोल है। ये स्वतंत्रता के लिए लंबी व कठिन लड़ाई का परिणाम है, जहाँ नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का एक अपरिहार्य अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता के मदन मोहन राव की
चुनाव याचिका दायर करने की वैधता को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की। राव वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में जगीराबाद से भारत राष्ट्र समिति के नेता भीमराव पाटिल से 6,299 वोटों से हार गए थे। राव ने आरोप लगाया था कि पाटिल ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी, अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी न देकर नियमों का उल्लंघन किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2022 में याचिका रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट को मामले को नए सिरे से तय करने को कहा है। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। शीर्ष कोर्ट ने फैसले से अब पाटिल के खिलाफ राव की ओर से दायर चुनाव याचिका को विचार किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने इस तक को विरोधाभासी बताया कि लोकतंत्र संविधान के अनिवार्य पहलू होने के बावजूद भारत में वोट देने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसे मात्र वैधानिक कहा गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की समस्याओं के ऊपर कड़ी मेहनत कर चिंतन करके योजनाओं को संचालित करते हैं, लेकिन योजनाएं कितनी धरातल पर आती हैं, कितनी उनकी गुणवत्ता होती है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो उसके ठेकेदार होते हैं, जिस विभाग से वो संचालित होती है, उस विभाग के अधिकारी उस अपने ठेकेदार को इतनी छूट दे देते हैं कि वो घटिया सामग्री के साथ साथ आधा अधूरा काम करके मिशन के लक्ष्यों को पूरा करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी की जल जीवन मिशन योजना। इस योजना को धरातल पर उतारने वाले विभाग ने उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक तिलर के अंतर्गत ग्राम पंचायत उस्मानपुर टिसुई के अंतर्गत लगने वाले ग्राम सहामपुर और उस्मानपुर, ग्राम पंचायत रुजवारी, ग्राम पंचायत चावर खास, ग्राम पंचायत हवासपुर, इन सब में जल जीवन मिशन के द्वारा जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसमें इतनी घटिया सामग्री लगाई जा रही है और जो उसके वाटर पोस्ट बनाए जा रहे हैं, आधे बनाए जा रहे हैं और जिसमें बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग हो रहा है। जो वाटर पोस्ट बनाए जा रहे हैं उसमें जो पाया बनाया जा रहा है उसकी सिर्फ जो स्वीकृत ठेका है उसका आधा बनाया जा रहा है और उसमें सिर्फ सफेद रेत के अलावा नाम मात्र का सीमेंट का उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से जल जीवन मिशन जैसी विशाल योजना को ठेकेदार रफीक अहमद धूल दूषित करने की कोशिश में लगा हुआ है। और जो इसमें कंपनी की टंकियां लगनी चाहिए थी उसमें घटिया कंपनी की लगाई जा रही हैं। पूरी गांव में पड़ी हुई वाटर लाइन में लीकेज की भारी समस्या है। पानी आधा ऐसे ही बह रहा है, लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। योजनाओं को बनाने वाली संस्थाएं पूरे मनोयोग से बनाती हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतारने वाले विभाग काली कमाई को करने के लिए ठेकेदारों को इतनी छूट दे देते हैं कि वो उस योजना को तार तार कर देते हैं। इस योजना को चलाने वाले विभाग के उन उच्च अधिकारियों से चैनल की मांग है कि इसकी तुरंत अविलंब जांच हो और सारी ग्राम की लाइन को उसके द्वारा किए गए कार्य को देखें और जांच के बाद काम को रोकें और दूसरे ठेकेदार को नियुक्त करके इन ग्रामों का काम जल जीवन मिशन का पूरा करवाएं। इस बात को मुख्यमंत्री जी के कानों तक भी पहुंचना चाहिए, जनपद शाहजहांपुर के डीएम महोदय के कानों तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही लोग जनपद और प्रदेश के संरक्षक हैं जो जनता को न्याय देने के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। इसके अलावा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि इस प्रकार का घटिया काम करने वाले ठेकेदारों को, कर्मचारियों को, जो भी लोग इसमें लिप्त हों, उनको आप पर्दाफाश करें, उनको सामने लाएं, उनकी शिकायत करें। हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में बताएं कौन से विभाग में क्या गड़बड़ी चल रही है। हम आपकी समस्या को बराबर सामने लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग हमारी समाचार को जनहित में देखकर अपनी कमेंट दें, अपने इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें ताकि मेरे सारे प्रोग्राम आपको मिलते रहें। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत पूरी मिले, जो चार्टर है उसके हिसाब से मिले, उसके लिए हर उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के नए नियुक्त अध्यक्ष एमडी भवानी सिंह खंगारावत ने आकस्मिक निरीक्षण किए और पाया कि विद्युत विभाग के जेई एसडीओ बिजली को गलत तरीके से लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। एमडी के जांच में एमडी ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान सड़कों, मुख्य मार्गों, निकट दुकानों, ढाबों, व्यवसायिक केंद्रों, बहुमंजिला इमारतों के परिसरों में बिना मीटर के बिजली जलती पाई। कहीं पर कनेक्शन पर जो मीटर स्थापित था वो बिलिंग में सिस्टम में दर्ज नहीं पाया, उसकी जगह दूसरा मीटर मिला। बड़े बकायेदारों की बत्ती नहीं काटी जाती, ऑन रिकॉर्ड कनेक्शन को कटना दर्शा देते हैं। असल में उपभोक्ता के यहाँ बिजली चालू रहती है। ये सब चीजें नवनियुक्त एमडी भवानी सिंह खंगारावत ने पाई है। अब इसमें जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हमें एक उत्तर प्रदेश
पावर कारपोरेशन में जुझारू एमडी मिले हुए हैं, हम उनकी मदद करके बिजली चोरी को रोक सकते हैं। बिजली विभाग के बहुत से संविदा के कार्यकर्ता कर्मचारी विद्युत चोरी करवाते हैं, उन सबके ऊपर कड़ी निगाह अगर आप रखे और इसकी सूचना एमडी महोदय के पर्सनल फोन पर या ऑफिस में दें या आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में उस चीज से अवगत कराएं तो इसकी उनको जानकारी दी जाएगी। बिजली पूरी मिलना हमारे ही हाथ में, बस आपको एक कड़ी निगाह की आवश्यकता है जो आपके अपने ऊपर निर्भर करती है। बिजली खराब हो तो उसके लिए आपको अपने तुरंत ही निकटतम विद्युत दफ्तर को सूचित करना चाहिए और अगर उसके बाद वहां से कोई कार्रवाई ना हो तो आप तुरंत ही 1912 पर उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएं और दर्ज करवाने के बाद भी अगर बिजली ना सही हो तो आप उसको फिर से इसी 1912 पर रिपीट करें। आपकी बिजली की सारी समस्याओं का समाधान होगा और बिजली भी सुचारू रूप से हम लोगों को मिल पाएगी। बिजली चोरी के कारण ही आज बिजली कटौती का संकट हम पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, एमडी महोदय, सारे लोग हमारे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने में पूरा योगदान, पूरी क्षमताएं दिखा रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो गलत कामों में लिप्त हैं उसकी वजह से हम लोगों को विद्युत नहीं मिल रही है। इसके लिए जागरूकता अभियान आम उपभोक्ता को ही चला करके इससे निजात मिल सकती है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और जहाँ कहीं पर चोरी की बात पता लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।